जेठ की दोपहरी थी। जमीन आग सी उगल रही थी। एक व्यक्ति जो देखने में किसी अच्छे घराने से लग रहा था, वह सुनसान रास्ते से कहीं जा रहा था। प्यास से उसकी गला सूखी जा रही थी। वह आसपास इस उम्मीद के साथ देखते हुए बढ़ता जा रहा था कि शायद उससे कहीं कोई कुआं दिख जाए। गांव उससे काफी दूर था। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। कुआं सड़क से थोड़ी ही दूर पर था। उस व्यक्ति की जान में जान आई। वह तेजी से कुएं की ओर बढ़ा। उसने करीब पहुंचकर देखा कि कुएं के चबूतरे पर रस्सी से बंधी बाल्टी रखी हुई है। उसने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठानी चाहिए। तभी उसे याद आया कि वह तो नवाबजादा है। अगर वह खुद से पानी पीता है तो यह उसकी शान के खिलाफ होगा। ऐसा सोचकर वह कुएं के चबूतरे पर बैठ गया और किसी दूसरे के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक व्यक्ति सड़क पर आते हुए दिखाई पड़ा। नवाबजादा उसे बुलाता, इसके पहले वह व्यक्ति तेजी से उसकी ओर मुड़ा और उसके करीब पहुंचा। वह भी पहनावे से किसी अच्छे घराने से लग रहा था। उसके होठ भी सूखे हुए थे। शायद उसे भी जोरों से प्यास लगी थी। नवाबजादा ने कहा, भाई मुझे जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। खुद से पानी पीना मेरी शान के खिलाफ होगा क्योंकि मैं नवाबजादा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई प्यास तो मुझे भी लगी है, खुद से पानी पीना मेरी भी शान के खिलाफ होगा क्योंकि मैं शहजादा हूँ। शहजादा उसके करीब बैठ गया। दोनों किसी तीसरे के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद तीसरा व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। वह भी किसी बड़े घराने से लग रहा था। उसे भी जोरों से प्यास लगी थी। वह भी कुएं की तलाश में था। तीसरा व्यक्ति उन दोनों के करीब पहुंचा। नवाबजादे और शहजादे ने अपनी अपनी मजबूरी बताई। तीसरा व्यक्ति ने कहा, भाई प्यास तो मुझे भी जोरों से लगी है, पर खुद से पानी पीना मेरी भी शान के खिलाफ होगा क्योंकि मैं अमीर ज्यादा हूँ। तीनों एक साथ बैठकर किसी चौथे के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ा। उसकी चाल ढाल मस्त मौला थी। प्यास से उसके भी होठ सूखे थे, पर चेहरे पर रौनक थी। देखने में खुश मिजाज लग रहा था। उसके कपड़े साधारण थे। नवाबजादे, शहजादे और अमीरजादे ने अपनी अपनी मजबूरियां बताई और कहा कि भाई तुरंत हमें पानी पिला दो। चौथे व्यक्ति ने उनकी बातें सुनी और इत्मीनान से बाल्टी उठाई और कुएं में डाला। नवाबजादे, शहजादे और अमीरजादे की आंखों में चमक सी आ गई। प्यास और तेज हो गई, पर उम्मीद थी कि तुरंत पानी मिलने वाला है। चौथे व्यक्ति ने पानी निकाला और दाहिने हथेली के सहारे पानी पीने लगा। तीनों उसे पानी पीते हुए देख रहे थे और उम्मीद लगाए थे कि वह पहले मुझे पानी पिलाएगा। चौथे व्यक्ति ने पानी पीने के बाद कहा, खुद से पानी पीना आप तीनों की शान के खिलाफ होगा क्योंकि आप नवाबजादे हो, आप शहजादे हो और आप अमीरजादे हो। आप लोगों को पानी पिलाना मेरी भी शान के खिलाफ होगा क्योंकि हम भी हरामजादे हैं। ऐसा कहकर चौथा व्यक्ति ने बाल्टी कुएं में फेंक दी और सड़क की ओर तेजी से बढ़ा। साथियों, अपने पद की गरिमा को मूर्ख सोच के आगे कभी बलि न चढ़ने दे। पद और उसकी गरिमा को बनाए रखना आपके हाथों में है। बड़े हैं तो बड़े जैसा दिल भी रखो। अपने फर्ज का सही निर्वहन करना सीखो। जब तक आप अपने फर्ज को सही से नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने फर्ज को निर्वहन नहीं कर सकते। आपका फर्ज ही उसकी गरिमा को बचा सकता है। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यह भी बताएं कि उन चारों में मूर्ख कौन था। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।